हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि के वी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है जी, सर्ट्स एंड इंडिसेस में से सबसे पहले हम फोकस करेंगे सर्ट्स पे। ठीक है, तो सर्ट्स की डेफिनेशन क्या है? इन एनी एक्सप्रेशन के वी। ठीक है, के और ऊपर वी। इसमें v जो होगा, v इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और इंडिसेस। ठीक है जी, सॉरी इंडिसेस नहीं, इंडेक्स। ठीक है जी, एंड k जो होगा, k इज कॉल्ड एज क्या? बेस। ठीक है, k को हम बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको रीड कैसे करते हैं? रीड एज k टू द पावर ऑफ v। ठीक है जी, या फिर और k रेज टू द पावर v। ठीक है जी, इतना समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 की पावर 3 दी है, ठीक है, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? 2 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है जी, यहाँ पर 3 जो है, 3 जो है ये क्या है? ये है इंडेक्स, और 2 क्या है? बेस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ, सॉरी, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस के कुछ रूल्स। सबसे फर्स्ट, p की पावर m इंटू p की पावर n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? p की पावर m प्लस n। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि जब भी पावर हो और वो मल्टीप्लाई में हो उसका बेस, और बेस सेम हो, तो ऊपर का पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाते हैं आपस में। ठीक है जी, नेक्स्ट, p की पावर m अपॉन p की पावर n। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई था, अब ये डिवाइड हो गया, तो डिवाइड के केस में क्या होगा? डिवाइड के केस में माइनस हो जाएगा, p की पावर m माइनस n। ठीक है जी, थर्ड, p की पावर m की पावर n। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में p की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब जब भी बेस सेम हो और ऊपर पावर मल्टीप्लाई में दी गई हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अगर बेस सेम हो और दोनों बेस मल्टीप्लाई में हो और पावर दी गई हो तो पावर हमेशा प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए फोर्थ,
फोर्थ कहता है कि p इंटू क्यू की पावर n दी गई है, तो इसको हम p की पावर n इंटू क्यू की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। फिफ्थ रूल कहता है p अपॉन q अगर हमारे पास गिवन है और इसका भी पावर n है, तो इसको हम p की पावर n अपॉन q की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसका आंसर इक्वल ही आएगा। p की पावर माइनस का n अगर है हमारे पास, तो हम इसको वन अपॉन p की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल होगा। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सिंप्लीफाई 256 की पावर 3/4। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए, 256 की पावर 3/4। अब ये देखने में थोड़ा सा हैवी सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको इजी बनाना है। इजी कैसे बनाएंगे, हम इसको छोड़ के ये पावर को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करेंगे और सिर्फ हम इस पे फोकस करेंगे। तो ये बताइए 256 क्या किसी का पावर है, मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर या फिर क्यूब? परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है किसी का? देखिए चेक कीजिए, मिलेगा। किसका है? 4 का। ठीक है, कैसे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अगर नहीं पता तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 256, अब इसको एलसीएम लेंगे 4 से, 6 4 24, अच्छा 16, फिर 4 से, 4 एकम 4, 8 24, फिर 4 से 4, फिर 4 एकम 4। ठीक है जी, 2 से भी डिवाइड हो जाता, लेकिन हमने डायरेक्ट 4 से किया है। ठीक है, तो 4 4 4 4 4 बार आ गया, मतलब 4 की पावर 4, उसका पावर 3/4। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ आपको? अब इजी लग रहा है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि अगर आ गया ये थर्ड रूल कि पावर अगर मल्टीप्लाई में है, पावर की पावर दी गई है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर की पावर, तो यहाँ पे पावर की पावर है, तो अब क्या होगा, अंदर 4 बेस में, अब 4 इंटू 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। पावर कितना आया, 4 की पावर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आंसर। समझ आया? इजी था? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, सिंप्लीफाई 1024 माइनस का 3/5। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कीजिए, इजी है ये भी। सॉल्व हो जाए तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा, 1024 की पावर माइनस का 3/5। ठीक है, अब हम 1024 को भी हम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 1024 4 से करके देखते हैं, तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 256, फिर 4 से, तो ये हो जाएगा 64, फिर 4 से ये हो जाएगा 16, फिर 4 से 4, फिर 4 से। ठीक है, तो यह यहाँ पे आया 5 बार। ठीक है, तो 4 की पावर 5 होल पावर माइनस का 3/5। ठीक है जी, अब 4 की पावर
5, और ये पावर की पावर हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू माइनस का 3/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है, 4 की पावर माइनस का 3, ठीक है। अब 4 की पावर माइनस का 3 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार है तो 64, सेम टू सेम, बिल्कुल यही होगा आंसर, है ना। नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या है, माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन है तो इसके लिए क्या यहाँ पे दी गई है, p की पावर माइनस का साइन माइनस का n, तो क्या होगा, 1/4 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, 4 की पावर माइनस का 3 है, 4 की पावर माइनस का 3, तो इसको हम लिखेंगे 4 की पावर, सॉरी 1/3, 1/3, 1/4 की पावर 3, ठीक है, 1/4 की पावर 3। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 1/64, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, और ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्ड्स, ठीक है जी। सर्ड्स की डेफिनेशन, इफ v इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, एंड k is a positive positive rational number where k is greater than 0, ठीक है। मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब k जो होगा उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। देन k, सॉरी, v रूट k is called a surd, ठीक है, surd of ऑर्डर v, ठीक है, या फिर और with ऑर्डर ऑफ सर्ड, और ये कब होगा, इफ v रूट k is an irrational नंबर, ठीक है जी, समझ आया कहने का मतलब, नहीं, देखिए, कह रहा है इफ v जो है, अगर v पॉजिटिव इंटीजर है और k जो है वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, देन इस फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे तो इसको कहते हैं सर्ड्स। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है, देखिए, 2 की पावर 3, इसको हम क्या कहेंगे, 2 की पावर 2, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे स्क्वायर, ठीक है। 2 की पावर 3, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब। 2 की पावर 4, अब इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, अब इसको क्या बोलेंगे, तो इसके लिए आया टर्म इंडिसेस, ठीक है, क्या आया, इंडिसेस। इंडिसेस में क्या, आप कितनी पावर तक भी लिखिए, ठीक है। तो 2 को स्क्वायर, 3 को क्यूब, और 4 हो गया, मतलब 3 से ज्यादा हुआ, तो इसको हम बोलने लगे इंडिसेस, क्या कहते हैं, इंडिसेस। सिमिलरली √2 अगर लिखते हैं, √4, अगर हम √4 लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको कहने लगे हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और अगर वही ऐसे लिखते हैं हम √3 और फिर 4, तब हम क्या लिखते हैं, तब इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। और अगर ये ऐसे लिखे हम √4 और फिर 16,
ठीक है, ऐसा अगर हम लिखते हैं तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, तब हम इसको बोलते हैं सर्ड्स। ठीक है, मतलब स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसके आगे जितने भी पावर्स आते हैं उनको हम इंडिसेस और सर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए आगे एग्जांपल्स। रूट 2, रूट 5, रूट 8। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे? सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इसके बाद a+√b एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? ये सभी सर्ड्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट ये बताई गई है, इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट कि ऑल सर्ड्स आर इरेशनल्स। ठीक है जी, इरेशनल्स या इरेशनल नंबर्स, बट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड्स। ठीक है जी, समझ आया यहाँ पे क्या कहना चाहता है? जितने भी सर्ड्स हैं वो सारे इरेशनल नंबर होंगे, किंतु इरेशनल नंबर, सारे के सारे इरेशनल नंबर सर्ड्स नहीं होंगे। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्ड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स में क्या कहता है? लेट पी, ठीक है, बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, पी को मान लीजिए एक रेशनल नंबर है, एंड एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी? ठीक है, अब आगे कहता है सच दैट पी इसकी पावर, पी की पावर 1/m, ठीक है, इज इक्वल्स टू m√p। ठीक है, इज अ इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी, देन m√p is called a surd of mth order। ठीक है जी, एंड p is called the radicand। ठीक है जी, समझ आए यहाँ तक? लेट कर लीजिए p कोई भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर लेट कर लिया हमने p, इसके साथ ही m को लेट करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा p1/m, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है जी, रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मेट में हमने लिखा तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, अब यहाँ पे m√p को हम रीड करेंगे सर्ड्स ऑफ mth ऑर्डर।
ठीक है। और यहाँ पे जो p है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंड। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास गिवन है p इक्वल्स टू 7, m इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मेट में इसको रखें, p की पावर 1/m की फॉर्मेट में अगर हम रखते हैं, सॉरी, m जो होगा वो 2 है। ठीक है, m जो है वो 2 है। तो अब इस फॉर्मेट में हम रखते हैं तो क्या होगा, 7 की पावर 1/2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमें 2 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू ही होती है 1/2। ठीक है। अगर इससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तब हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे जैसे 3 होता तो हम 3 लिखते हैं, 4 होता तो 4 लिखते हैं। ठीक है जी। और हम इसको अलग नहीं लिखेंगे, ये जो लाइन आ रही है ये बिल्कुल हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। ठीक है जी। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, या फिर सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो कि आप पहले से ही जानते हैं। सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 आर also known as quadratic सर्ड्स। ठीक है जी। साथ ही सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 3 आर ऑल्सो नोन एज क्या, क्यूबिक सर्ड्स। ठीक है जी, समझ आए यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ सर्ड्स। ठीक है जी। लॉज ऑफ सर्ड्स में फर्स्ट आता है m√p। ठीक है, तो इसको हम p की पावर 1/m लिख सकते हैं, 1/m। ठीक है जी। सेकंड m√pq, इसको हम, ये इक्वल होगा किसके, p m√p, m√p इंटू m√q। ठीक है जी। थर्ड m√p/q, ये इक्वल होगा m√p/m√q। ठीक है जी। फोर्थ m√p का पावर m, ये हो जाएगा p। ठीक है, अब ये p क्यों होगा, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, देखिए इस रूट की वैल्यू क्या है, 1/m। ठीक है, तो p का पावर क्या हुआ, 1/m। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, पावर में m है, तो मतलब ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो p का पावर 1/m इंटू m, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया, p। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, आगे फिफ्थ लॉ कहता है m√p की पावर n इज इक्वल्स टू p की पावर
1/m की पावर n इज इक्वल्स टू p की पावर 1n/m। ठीक है जी, n/m। और इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट m p की पावर n। ठीक है, समझ आया? देखिए एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया, मतलब छोड़ दिया है मैंने, आपको फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। p की पावर n, n को अंदर कर लेंगे और 1/m अगर हम ऐसे रख देंगे तो फिर p की पावर n और फिर ये रूट और ये बाहर m। ठीक है, मतलब mth ऑर्डर का सर्ट। ठीक है जी, समझ आया आपको यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सर्ट्स की प्रॉपर टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्ट्स। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप है प्योर सर्ट्स। ठीक है, प्योर सर्ट्स में क्या होता है? दोज सर्ट्स which do not have factors other than 1। ठीक है जी, जिन सर्ट्स के पास फैक्टर नहीं होता, ठीक है, एक को छोड़ के कोई भी फैक्टर नहीं होता उनके पास, वो जो सर्ट होते हैं उनको कहते हैं प्योर सर्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल √2, 3, √5। ठीक है जी, या फिर प्राइम नंबर जो होते हैं, ठीक है जी, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता। सेकंड, सेकंड है मिक्स्ड सर्ट्स। मिक्स सर्ट्स में क्या आते हैं? दो सर्ट्स which have factors factors other than 1। ठीक है, जिनके पास एक को छोड़ के बाकी अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? वो मिक्स्ड सर्ट्स में आते हैं। एग्जाम्पल 3 × √5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर है, रूट का ऑर्डर है। ठीक है, मतलब इस सर्ड का ऑर्डर है 3, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर 3 नहीं है, ये 3 × √5 है। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर, 3 √5। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, वो सर्ट्स विच हैव क्या फैक्टर्स, कौन से? अदर देन 1, एक से अलग और भी कोई फैक्टर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो एक जिसका फैक्टर है वो तो इसमें इंक्लूड होगा ना, तो यहाँ पे ये इंक्लूड होगा इसमें मिक्स्ड सर्ट्स में। ठीक है जी, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड है मिक्स्ड सर्ट्स, प्योर सर्ट्स। अब थर्ड आता है लाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स, लाइक सर्ट्स में क्या आते हैं? इसमें कहता है व्हेन रेडिकेंट्स ऑफ टू सर्ट्स आर सेम। ठीक है जी, मतलब
रेडिकेंट्स जो हैं दो सर्ट्स के, अगर वो सेम है तो वो लाइक सर्ट्स कहते हैं उनको। ठीक है जी। एग्जाम्पल, 4, 4, 5 एंड 6 का स्क्वायर इंटू √5। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकेंट क्या है, ये 5, ये दोनों रेडिकेंट्स। ठीक है जी। तो ये दोनों जब सेम होंगे तो उनको हम कहते हैं लाइक सर्ट्स। ठीक है जी, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की ओर। फोर्थ टाइप है अनलाइक। अनलाइक सर्ट्स। बताइए अनलाइक सर्ट्स क्या होगा। बिल्कुल, व्हेन रेडिकेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, जब रेडिकेंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो जैसे √5, √3, √5 एंड √3, ये क्या है, अनलाइक सर्ट्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर के रेडिकेंट्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रोप टाइप है कंपाउंड। कंपाउंड सर्ट। ठीक है जी, इसमें क्या कहता है, अ सर्ट विच इज अ सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर सर्ट्स। ठीक है जी, मतलब कोई भी सर्ट जो कि सम हो या डिफरेंस हो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सर्ट्स का, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सर्ट्स। एग्जाम्पल, √3 + √7। ठीक है, या फिर √3 - √7 एक्सेट्रा। ठीक है जी, समझ आया। मतलब दो सर्ट्स को हम प्लस करें या दो सर्ट्स को हम माइनस करें, उसको बोलते हैं कंपाउंड सर्ट्स। क्लियर। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स। प्रॉपर्टीज और सर्ट्स में क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है √a + b is not equal to √c and √a - b is also not equal to √c। ठीक है जी, मतलब a quadratic surd cannot be equal to the sum and difference of a rational number and a quadratic surd। quadratic सर्ड। ठीक है जी, मतलब कभी भी एक क्वाड्रेटिक सर्ड जो है, मतलब ये √c जो है ये इक्वल नहीं होगा किसके, एक सम या डिफरेंस करें हम किसका, एक रेशनल नंबर और एक क्वाड्रेटिक सर्ड। एक क्वाड्रेटिक सर्ड हो गया और एक रेशनल नंबर। क्वाड्रेटिक सर्ड और रेशनल नंबर, इनका जब हम सम करें या डिफरेंस करें, वो कभी भी उस एक क्वाड्रेटिक सर्ड के इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना। चलिए अगली प्रॉपर्टी है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ a + √b is equals to c + √d और a -
रूट बी इज इक्वल्स टू सी माइनस रूट डी, देन ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। ठीक है जी, समझ आया यहां तक आपको? ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इफ ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस रूट डी, देन a minus root b is equals to c minus root d। ठीक है जी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। फोर्थ, इफ इफ a प्लस रूट b होल रूट इज इक्वल्स टू रूट c प्लस रूट d, देन a माइनस रूट b का होल रूट इज इक्वल्स टू रूट c माइनस रूट d। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा क्यों? फिर से इसको जब हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी रखेंगे तो यहाँ पे ए और बी आ जाएगा। ठीक है जी, उसके लिए। फिफ्थ, इफ एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, देन इस प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है जी, इसका फर्स्ट, देन एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की पावर ए डॉट एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए होल पावर बी डॉट एक्स की पावर एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होल पावर सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, सेकंड प्रॉपर्टी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी डॉट एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी बी प्लस सी डॉट एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए सी प्लस ए होल पावर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका ही थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी का होल पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी। ठीक है, डॉट एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी का पावर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे टू ए बी नहीं ए बी होगा। ठीक है, डॉट एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस
ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स। ठीक है जी। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। इसमें क्या होता है, लाइक सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, लाइक सर्च जो होंगे उनको ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, बाकी को नहीं। एग्जाम्पल, रूट ए प्लस रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए प्लस बी। ठीक है जी। सेकेंड, रूट ए माइनस रूट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू रूट ए माइनस बी। थर्ड, एक्स रूट ए, एक्स रूट ए माइनस एक्स रूट बी is also not equal to x root a minus b। ठीक है जी, समझ आया आपको? ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 80 प्लस रूट 3 रूट 245 माइनस रूट 125। ठीक है, अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, एक एक करके। ठीक है, जैसे इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 80, तो रूट 80 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 80, 2 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, ये हो गया 80। ठीक है, अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर से ये बाहर जाएगा, या फिर हम इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और फिर रूट इंटू रूट 5। ठीक है, तो अभी आपको बताया था रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4, तो 4 आ गया बाहर इंटू रूट 5। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 245 है, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे, यहीं पे एलसीएम लेते हैं, साइड में ही ले लेते हैं। 245, इसका एलसीएम 245 से 3 से करेंगे, तो इस 5 से ही करते हैं डायरेक्ट। 5 चौक 20, 5 दिन 45, फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, 3 ये बाहर है, अब अंदर में क्या हलचल हो रही है, अंदर में हो रही है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर इंटू 5, ये हो रहा है। ठीक है जी, अब 3 बाहर है, रूट 7 का स्क्वायर इंटू रूट 5। ठीक है, इसको हम पूरे को ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि 3 से ये इंटू हो रहा था दोनों, है ना। अब यहाँ पे फिर से सेम सिमिलर रूल लगाएंगे और 3 इंटू 7 इंटू रूट 5 ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब फाइनल आंसर क्या आएगा, 21 रूट 5। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, ये 125 है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे हम।
5 से 25, फिर 5 से तो 5, और फिर 5 से 1, मतलब 5 का क्यूब। ठीक है, 5 3 बार आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब हमने स्क्वायर में ही क्यों लिखा है, क्यों हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 3 दिया होता तो ऑर्डर सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 3 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये क्वाड्रेटिक सर्ड है। ठीक है, क्यूबिक सर्ड नहीं है। तो अब क्या होगा, 5 फिर से बाहर आ जाएगा और रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 और ये 3 आ गए, तो हम यहाँ से लिखेंगे 4√5 प्लस 21√5 प्लस 5√5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, क्यों, ये सारे प्लस होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या बोला है, लाइक सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, तो यहाँ पे सारे क्या है, सेम है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे माइनस है, तो अब ये सारे के सारे लाइक सर्ट्स हैं, तो इनको हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, तो पहले हम करेंगे प्लस, फिर हम कर देंगे माइनस। तो ये क्या हो गया, 4 और ये 21, कितना हो गया, 25√5 माइनस का 5√5, तो ये हो गया 20√5 आंसर। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। ठीक है जी, इसमें क्या करना होता है, देखिए, टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, टू मल्टीप्लाई और डिवाइड द सर्ड, वी मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ द पावर्स क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हम करते हैं नॉर्मली। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ √5, 6√6 एंड 3 की पावर √4। ठीक है, ये ऑर्डर 3 का है। ठीक है जी, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एक एक करके करते हैं। ठीक है, √5, अब √5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2, क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी, अब क्या बोला गया यहाँ पे, डिनोमिनेटर को, पावर का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। ठीक है, तो इक्वल किसके करना है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, ये 6 जो है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब ये ऑर्डर 6 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6√6। ठीक है, तो अब हम इसको जब हम ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। ठीक है जी, सिमिलरली 3√4, इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 1/3। ठीक है, अब पावर को इक्वल करना है, तो पावर इक्वल कैसे करेंगे, 5 1/2, 1/2 है, तो इसको हम 3 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर 5 का पावर 1/6। यहाँ पे तो 1/6 है ही, और यहाँ पे क्या है, 4 की पावर 1/3, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ऊपर नीचे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1/6 नहीं, 3/6 होगा, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है,
अब इसको इसके इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर 3 है, ठीक है, इसको हम करेंगे अंदर, तो 5 की पावर 3 की पावर 1/6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2/6 इज टू 4 का स्क्वायर और 1/6, ठीक है जी। और यहाँ पे ये कितना है, 6 की पावर 1/6। अब इक्वल लग रहे हैं सारे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 5 का क्यूब कितना आता है, 125 की पावर 1/6, और ये तो है ही 6 की पावर 1/6, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 की पावर 1/6। अब हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 125 इंटू 6 इंटू 16, ठीक है जी, ब्रैकेट होल पावर 1/6, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,000, ठीक है, इसकी पावर 1/6 आंसर, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मल्टीप्लाई का, अब एक डिवाइड का देखते हैं। एग्जाम्पल, डिवाइड 12 इंटू 4 की पावर 1/3 एंड बाय 3√2, ठीक है, 3√2, ये 3 इंटू में है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 12 इंटू 4 की पावर 1/3, ठीक है, 4 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू या फिर 3√2, ठीक है। तो अब इसको आगे हम जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कैसे आएगा, 12 इंटू 4 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 की पावर 1/2, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमें क्या बोला गया था यहाँ पे रूल में कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमें सर्ट्स का जो पावर है, पावर, तो उसकी पावर के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए, पावर ये है, यहाँ पे दोनों का पावर निकल गया है, तो एक का 1/3 आ रहा है, एक का 1/2 आ रहा है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल बनाने के लिए हम इनको इंटू करेंगे, इससे इसको इंटू करेंगे 2/2 से, और इसको इंटू करेंगे 3/3 से, ठीक है जी। तो अब क्या हो जाएगा, पावर 12 इंटू 4 की पावर 1/3 था, तो 2/6 हो जाएगा, अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 1/2 है, तो 3/6 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब 4 इंटू 4 की पावर, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, और होल पावर 1/6, ठीक है, अपॉन, समझ आया ना हमने यहाँ पे क्या किया, कैसे किया है, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 और फिर होल पावर 1/6। अब 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 16 की पावर 1/6 अपॉन 2 की पावर 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, तो 8 की पावर 1/6, ठीक है। इसके बाद हम 4 को बाहर करके, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 16/8 की होल पावर 1/6,
ठीक है। अब 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 4 इंटू इंटू 2 की पावर 1/6। इसको हम फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं? 4 6 सिक्स्थ ऑर्डर ऑफ सर्ड 2। ठीक है जी, आंसर समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। ठीक है जी, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स में क्या कहता है कि इट इज पॉसिबल ओनली इफ द सर्ड्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है जी, देन द रेडिकन्स कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, मतलब कि कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स पॉसिबल है ओनली इफ सर्ट्स जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, तब जाके हम रेडिकन्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3√2 एंड 3√8। ठीक है, अब इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम ऐसे करते हैं पावर, तो 1/3 आएगा, एंड इसको हम कंपेयर करेंगे तो 8 का 1/3 आएगा। ठीक है, पावर सेम है दोनों का, तो पावर सेम है तो उसके अकॉर्डिंग बड़ा कौन होगा? रेडिकन किसका बड़ा है? ये वाला रेडिकन बड़ा है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इधर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको? समझ आया? ठीक, अब ये तो हो गए सेम ऑर्डर के। एक और एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के। 4√3 3√2 एंड 6√5। ठीक है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? देखिए, अगर हम इनको ऐसे लिखें 3 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/2, सॉरी 1/3, और 5 की पावर 1/6। ठीक है, तो कुछ पता नहीं लग रहा है क्योंकि सबके पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका लेंगे? यहाँ से ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 3, और सी हो जाएगा 6। ठीक है, तो ए बी सी का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ ए बी और सी। ठीक है, तो जब हम ए बी सी का एलसीएम लेंगे 4 3 6, तो 2 से तो 2 3 3, फिर 2 से 1 3 3, फिर 3 से 1 1। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है जी, तो एलसीएम इसका कितना आया? 12। अब एलसीएम 12 आया है, इसका मतलब हमें क्या करना है? इसके बेस को जो है, पावर का बेस, इसको करना है 12, 12 बनाना है हमें। ठीक है, तो अब 12 कैसे बनाएंगे वो पता ही है आपको। 3 की पावर 1/3, तो इसको हम इंटू करेंगे किससे? 4/4। ठीक है, 4/4 से इंटू करने के बाद ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/4
12। ठीक है जी। इसके बाद 2 की पावर 1/3। ठीक है जी। इसको इंटू करेंगे, 1/3 है। अच्छा, यहाँ पे 4 था, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे 4, तो हम इंटू कर रहे हैं 3/3 से, और यहाँ पे आ रहा है वैल्यू हमारे पास 3। ठीक है, और यहाँ पे 4। अब करेक्ट हुआ। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 4/12। इसके बाद 6, तो 6 है, 5। 5 की पावर 1/6, तो इसको हम इंटू करेंगे कितना, 2 से। तो जब 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2/12। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब तो बेस बराबर हो गया। अब जब बेस बराबर हो गया तो इसके बाद क्या स्टेप आता है, इन पावर्स को अंदर ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो 3 की पावर 1/12, 2 की पावर 4 की पावर 1/12, 5 की पावर 2 होल पावर 1/12। ठीक है, इतना समझ आया? अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1/12। 2 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा, दो, 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 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 की पावर 1/12। उसके बाद 5 का स्क्वायर 20, 5 की पावर 1/12। ठीक है जी, 5 की पावर 1/12। अब ये बताइए इनमें से बड़ा कौन है सबसे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा है 25, तो हम आंसर में लिखेंगे सबसे पहले 25 की पावर 1/12। 1/12। ठीक है जी। इसके बाद 16, तो 16 की पावर 1/12, फिर 9, तो 9 की पावर 1/12। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अब हम इसको जिसको क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 6√5 इज ग्रेटर देन 3√2 इज ग्रेटर देन 4√3। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको? अभी हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। ठीक है जी, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स में हम क्या करते हैं, देखिए इसमें कहता है, इफ द प्रोडक्ट if the product of if the product of two surds is rational, then each of the surd is called rationalizing factor। ठीक है, of the other। ठीक है जी। एग्जाम्पल, if the surd is of type k plus under root v, then its rationalizing
सर्ड इज k माइनस रूट v। ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1/2 माइनस रूट 3 कैन बी रेशनलाइज। अब ये कैसे रेशनलाइज हो सकता है? उसके लिए 1/2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो इसको हम इंटू करेंगे किससे? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अब यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो अब माइनस हो तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक है। अब 2 प्लस सॉरी 2 प्लस रूट 3 अपॉन इसका क्या होगा? अब क्या ये आइडेंटिटीज आपको याद आ रही है यहाँ से? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है। इस केस में क्या होगा? ये बन जाएगा ए माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1। ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस रूट 3। ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है। देखिए, इस लेक्चर के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसमें कि स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। साथ में इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है। तो इसमें हमने टोटल लेक्चर 4 कवर किए हैं। ठीक है। और ये एक लेक्चर, टोटल 5 लेक्चर में आपका ये कवर हो चुका है, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स। तो अब आपने क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यूज हैं या अदर क्वेश्चंस अदर सोर्सेज से क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है, उनको आप उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट आता है या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। इस लेक्चर से भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो भी हमसे आप पूछिए। ठीक है जी। चलिए, आपसे मिलता है अगली क्लास में।